मेहनत वो सुनहरी चाबी होती है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसटी ऑलराउंड। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और हम 22 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता देकर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। साथ ही साथ अंत में कुछ कल के क्वेश्चनों का रिवीजन भी किया जाएगा और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स भी लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए सहाय योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों झारखंड की सरकार ने सहाय योजना को शुरू किया है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं दोस्तों। सहाय योजना स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड हार्नेसिंग एस्पायरेंट ऑफ यूथ। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर रचनात्मक बदलाव की सोच के साथ राज्य सरकार ने सहाय नाम की योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 2000 से 10,000 तक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की है। तो ये है सहाय योजना। ठीक है दोस्तों, चलिए हम प्रमुख योजनाओं के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री आपके द्वार योजना। तो मुख्यमंत्री आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। डेयरी सहकार योजना गुजरात सरकार। वहीं श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार। बैक टू वर्क योजना राजस्थान सरकार। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड सरकार। साथ ही साथ दोस्तों, झारखंड की बात आई तो झारखंड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। झारखंड के राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि गैब्रियल बोरिक को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों चिली का राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में चुनाव हुए थे जिसमें गैब्रियल बोरिक जी को राष्ट्रपति चुना गया है। 19 दिसंबर 2021 को गैब्रियल बोरिक को चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। गैब्रियल जी ने 56% मत से ये जीत हासिल की है। जोस एंटेनियो को मात देकर ये जीत हासिल की है। चलिए हम चिली की बात आई तो चिली के बारे में जानते हैं दोस्तों। चिली का क्या है, कहाँ पर है? चिली की राजधानी है सैंटियागो। यह दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग में एक देश है। देश इंडीज और प्रशांत महासागर के बीच भूमि की एक लंबी सकरी पट्टी पर यह स्थित है। विश्व का सबसे दक्षिणतम देश है। ठीक है, ये है चिली का मैप। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऋषभ पंत। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। चलिए अब उत्तराखंड की बात आई है दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। राजधानी देहरादून है और गैरसैंड भी यहाँ की राजधानी है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। पड़ोसी देश तिब्बत जो कि अब चीन पर अधिग्रहित है और साथ ही साथ नेपाल भी है। और वहीं पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। विधानसभा सीट की बात करें तो 71 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा की सीटें 5 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3 हैं। यहाँ की अगर हम प्रमुख झीलों की बात करें तो यहाँ प्रमुख झीलें हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। नैनीताल झील है, सातताल झील है, राक्सताल झील है, मालाताल झील है और देवताल झील भी शामिल हैं यहाँ पर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। टॉप ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम टॉप ब्रांड एम्बेसडर डिज्नी बायजूस की अर्ली लर्न ऐप का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक में अभी स्वर्ण पदक हासिल किया उन्होंने। साथ ही साथ भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को और किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो का राहुल द्रविड़ को, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल का मोहम्मद सिराज को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? इसमें किदाम्बी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल जीता है। अभी हाल ही में मैं पिछले वीडियो में अपने बताया था कि किदाम्बी श्रीकांत अभी फाइनल में पहुंचे हैं और वो सिंगापुर के प्लेयर से उनका फाइनल मुकाबला होने वाला और फाइनल हो चुका है। तो इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीत हासिल की है। साथ ही साथ आगे हम इसको डिटेल समझते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत सिंगापुर के लोह किन एव से हार कर सिल्वर मेडल जीता है। लोह किन एव सिंगापुर
गोल्ड मेडल जीता है, किदाम्बी श्रीकांत सिल्वर मेडल, वहीं लक्ष्य सेन जो कि किदाम्बी श्रीकांत ने हराया था और फाइनल प्रवेश किया था, लक्ष्य सेन को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और ये पहला मौका है दोस्तों जब बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत 2 पदक जीता हो, ये भी आप बात नोट किए रहिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वां, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया है? तो 20 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया है। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है विविधता में एकता के महत्व को समझना है। ठीक, चलिए अब हम टॉप 5 दिवसों के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 में कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर के दिन मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर। वहीं मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन आगे चलते हैं दोस्तों। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में असम कौशल विकास मिशन ने किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों एशियाई विकास बैंक ADB के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो एशियाई विकास बैंक असम कौशल मिशन ने मंगलदोई में एक विश्वविद्यालय के विकास के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 20% हिस्सा राज्यों का भी योगदान होगा। इस परियोजना की अगर हम बात करें तो 2027 तक कंप्लीट होने की बात सामने आई है। चलिए अब हम असम के बारे में जानते हैं दोस्तों। असम की राजधानी है दिसपुर। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 126 विधानसभा सीटें, लोकसभा 14 सीटें और राज्यसभा की सीट हैं 7 सीटें हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, इन्हें भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चकमा जनजाति, दिमासा जनजाति, कचहरी जनजाति, मिकिर जनजाति और हाजोंग जनजाति यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस जिले के पहलवान महेश राठौर ने अंडर 15 नेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों इंदौर में। इंदौर के ये महेश राठौर जी हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो रांची में आयोजित हुई प्रतियोगिता में नेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में इंदौर के महेश राठौर ने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी अंडर 15 में। ये भी आप बात नोट किए रहिएगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो इंदौर के देवालपुर के रहने वाले हैं। साथ ही साथ ये ग्रीको रोमन कैटेगरी में 68 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश हाल ही में किस शहर के अभिषेक सिंह ने एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है? तो भोपाल के ये अभिषेक सिंह ने बॉडी बिल्डिंग में सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में किसने सिक्किम में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? तो अमृता मेवाड़ा, जो कि कहाँ से हैं? भोपाल की रहने वाली अमृता मेवाड़ा ने जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पुलिस है, MPPSC हो गई, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर ध्यान से नोट भी करते चलिए। मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो किसने जीता है? भावना टोकेकर ने जीता है। वहीं आपको बता दें कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस राज्य में परिवहन विभाग वाहनों की ऑनरशिप ट्रांसफ़र प्रक्रिया को ऑनलाइन करेगा? तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ये काम करेगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। वाहनों की ऑनरशिप ट्रांसफ़र प्रक्रिया को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इस सुविधा के माध्यम से लाइसेंस, डुप्लीकेट नाम और पता को ऑनलाइन बदलवाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कौन है? तो मुकेश जैन यहाँ के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं। हम आपको बता दें कि यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन हैं? गोविंद सिंह राजपूत हैं। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति कब से लागू है? तो मध्य प्रदेश राज्य की परिवहन नीति 2010 से लागू है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य परिवहन की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? स्टेट हाईवे को कहा जाता है, प्रांतीय राजमार्ग को SH
इसे स्टेट हाईवे को क्या कहा जाता है? राज्य परिवहन की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कब बंद कर दिया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन को 2004 में बंद कर दिया गया। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि 9वां क्वेश्चन है। पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने जल महोत्सव हनुवंतिया में हेलीकॉप्टर जायराइड का वर्चुअल शुभारंभ किया है। यह किस जिले में है? इसका आंसर होगा दोस्तों खंडवा जिले में है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी ने जल महोत्सव हनुवंतिया में हेलीकॉप्टर जायराइड का खंडवा में शुभारंभ किया है। प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जल महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर जायराइड के माध्यम से पर्यटक इस नवाचार का लुत्फ उठाएंगे और पर्वतीय मनोरम दृश्य भी देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय संस्था सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर इंटेलिजेंस डिजिटल फॉरेंसिक, ये एक राष्ट्रीय संस्था है, आप इसका नाम ध्यान रखिए, संस्था सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर इंटेलिजेंस डिजिटल फॉरेंसिक के द्वारा राष्ट्रीय साइबर पुरस्कार 2021 में उत्कृष्ट जूरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वरुण कपूर जी को सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट जूरी अवार्ड से। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय साइबर पुरस्कार 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में आयोजन हुआ था। उत्कृष्ट जूरी अवार्ड किसे दिया गया? तो वरुण कपूर को दिया गया, ठीक है ना। और इंदौर में वरुण कपूर जी के बारे में अगर बताएं तो इंदौर में रुस्तम जी सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र में वरुण कपूर जी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंटों के बारे में जानते हैं हम मध्य प्रदेश के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में मध्य प्रदेश साइबर पुलिस को किस देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में किन शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ? तो इंदौर में, भोपाल में, कहाँ इंदौर और भोपाल में। कब डेट ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 2021 को, 9 दिसंबर के दिन लागू हुआ था। वहीं अगर इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में कौन है पुलिस कमिश्नर? तो श्री हरि नारायण चारी जी को बनाया गया है और भोपाल में मकरंद देउस्कर जी को बनाया गया है। अगला है, किस जिले की एसटीएफ इंस्पेक्टर दीपिका सिंधे को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अति उत्कृष्ट पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा उज्जैन की। तो कौन है, क्या नाम है इनका? दीपिका सिंधे जी को, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो नरोत्तम मिश्रा जी है। मध्य प्रदेश में साइबर सेल का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। साइबर सेल का मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की पहली फॉरेंसिक साइबर लैब कहाँ है? तो ये भी भोपाल में। हमारे राज्य की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फॉरेंसिक साइबर लैब है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अपने कल के क्वेश्चनों के रिवीजन पर चलते हैं। कल के क्वेश्चन का रिवीजन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? इसका आंसर होगा DRDO ने किया। लोक रंग उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर राजस्थान में हुआ। हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने थे? तो किदाम्बी श्रीकांत बने। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने? तो अरविंद कुमार जी को बनाया गया। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक का विमोचन किया। इसे किसने लिखा? तो राहुल रवैल ने लिखा है। किस सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। साथ ही साथ दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 32वीं राज्य स्तरीय कैनोइंग प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता में? 32वीं कैनोइंग प्रतियोगिता जो हुई है, तो मध्य प्रदेश में कुल कितने पदक जीते? तो 14 पदक जीते हैं। 20 से 22 दिसंबर तक विक्रमोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भोपाल में किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयुष विभाग के माध्यम से वैद्य आपके द्वार योजना के अंतर्गत किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो आयुष क्योर ऐप को लॉन्च किया गया है। 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में संसद में सरोगेसी विनियमन अधिनियम विधेयक 2019 कब पारित किया गया? तो ये 17 दिसंबर को पारित किया गया, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ कोई डाउट हो तो हमें बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।